मैं डॉक्टर अंजय गुप्ता, MBBS MD मेडिसिन। मैं बाराबंकी में मंगलम हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे एडिमा या फिर पीडल एडिमा के बारे में। एडिमा जो है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में जानते हैं, सूजन है। सूजन इस वजह से होती है, तो आज हम लोग बात करेंगे सूजन के कारण, सूजन कैसे देखें, क्या करें और कैसे बचाव उससे कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा होने पे उसके लिए क्या किया जाए। तो सूजन हमारे शरीर में पानी के रिसाव के कारण जो टिश्यू में पानी इकट्ठा हो जाता है, वो सूजन है। सूजन के कई कारण हो सकते हैं। अगर किसी शरीर के भाग को अगर काफ़ी लंबे समय तक चलाया ना जाए या फिर लटका के बैठा जाए, तो वहाँ पे सूजन डेवलप हो जाती है। और भी कारण हैं सूजन के, जैसे हार्ट में ब्लड का ठीक तरीके से पंप ना होना, जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, उसमें भी पैरों में सूजन, शरीर में सूजन आ सकती है। लीवर के कुछ कारण होते हैं, जैसे लीवर की खराबी, जिसे लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से लीवर के बैक में प्रेशर बनता है, जिसमें पेट में सूजन हो, पैरों में सूजन हो, शरीर में सूजन आ सकती है। किडनी की कुछ दिक्कतों में, जैसे किडनी फेलियर है, उसमें पेशाब का ठीक से ना बनना और किडनी की खराबी के कारण पानी ठीक से ना फिल्टर हो पाने की वजह से शरीर में फ्लूइड्स बढ़ जाते हैं, पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। और भी कुछ कारण हैं, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होना, जो कि हमारे ठीक से प्रोटीन ना लेने की वजह से हो सकती है, सही मात्रा में ना खाने की वजह से हो सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, या फिर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम, जो कि हम लोग खा ठीक से रहे हैं लेकिन ठीक से शरीर में नहीं जा पा रहा है, जिसको माल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ऐसे में जो है प्रोटीन की कमी में भी सूजन आ जाती है। और कुछ बीमारियां हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से मिक्सीडीमा एक बीमारी है, जिसमें सूजन आ जाती है। और बीमारियां जैसे जिसमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। लिम्फेटिक्स एक हमारे शरीर में सिस्टम होता है, जिससे पानी जो है शरीर के निचले भाग से हार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें भी जब भी रुकावट होगी, तब भी सूजन आ जाती है। जैसे कि फाइलेरिया बीमारी है, या कभी किसी पैर के या और भी कैंसर वगैरह के इलाज में ऑपरेशन वगैरह किया है, तब भी उसमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। कुछ और कारण है, जैसे हमारे जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उसमें भी ब्लड क्लॉट, या जिसको हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, DVT बोलते हैं, उसमें भी अगर खून के दौरान में अगर रुकावट हुई, तब भी सूजन आ जाती है पैरों में। और भी कई बीमारियां, जिसमें जैसे हमारे वेरिकोज वेन्स हैं, पैरों में वेन्स जो नीली नीली धमनियाँ होती हैं, वो बढ़ जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे सूजन आती है। अब कैसे पता करें कि हमें सूजन है? तो सबसे पहली चीज़ जो है, वो है कि किसी भी शरीर के भाग का बढ़ जाना, सूजन हो जाना, उसमें हमारे वज़न में वृद्धि होना, वज़न बढ़ना भी एक सूजन का एक मापक हो सकता है। और जो है, हम लोग जैसे कहीं भी सूजन है, तो उसे हम दबा के देख सकते हैं। यदि डिम्पल पड़ रहा है या गड्ढा पड़ रहा है, तो वो भी सूजन हो सकती है आपके शरीर में। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? तो सबसे पहले जो है, जो कुछ काम है हम लोग कर सकते हैं, वो है कम नमक का सेवन करना, नमक कम खाना चाहिए। नंबर 2 है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसकी वजह से सूजन ठीक रहे। नंबर 3 है कि कभी भी पैरों को या हाथ को अगर बहुत देर तक लटका के बैठ रहे हैं, तो पैरों को चलाते रहिए, जिससे जो है हमारा ब्लड पंप होता रहता है और सूजन नहीं बनने पाती है। और अगर लगातार सूजन बनी हुई है, तो आप जो है अपने पैरों को रात में सोते समय पैरों के नीचे 2 तकिया लगा के लेट सकते हैं, जिसकी वजह से पैर लिम्ब एलिवेट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वापस हार्ट की तरफ पंप होगा और सूजन कम हो जाएगी। यदि सूजन फिर भी लगातार बनी हुई है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जांचें करवानी चाहिए। और जो सभी कारण की मैंने बात करी, और भी बहुत कारण छूट गए हैं, बहुत सारे कारण और भी हैं जिनकी वजह से सूजन होती है, पर उनके बारे में डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए और जांचें करानी चाहिए, और इन सबको एक बार पूरा टेस्ट कराना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।